आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ सेंटेंस बताएंगे और ये डायरेक्ट नरेशन का पहला भाग होगा। तो इस पहले भाग में हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं और इसके उत्तर भी आपको तुरंत समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो देखिए, सबसे अच्छे जो सेंटेंस है, अच्छे जो सेंटेंस है वो आपको किस तरीके से इसका उत्तर खोजना है, बनाना है। तो इसके लिए काफ़ी नियमों की आवश्यकता होती है। टेंस का भी नियम जरूरी है और समय और दूरी बताने वाले शब्दों की भी जानकारी जरूरी होती है। हम दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ें, दैट से जोड़ें या डू नॉट से, जैसे डू नॉट से बने हुए वो जो वाक्य होते हैं उसको हम नॉट टू से जोड़ते हैं। जैसे अब कमांड वाले वाक्य होते हैं उसको हम टू से जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से जैसे अब कि कुछ इफ़ वाले वाक्य होते हैं, जैसे वो सहायक क्रिया से बने हुए जो क्वेश्चन होते हैं। स्पीच वाले वाक्य जब सहायक क्रिया से बने होते हैं, डू, डज से, डिड से, जैसे हैव, हैज से, वॉज से, वर से, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनसे बने हुए जो क्वेश्चन होते हैं, इनसे जब स्पीच का वाक्य जब क्वेश्चन में होता है इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से बना होता है तो हम उसको उत्तर में जो है इफ से जोड़ते हैं। अगर WH वाले शब्दों से बने होते हैं तो हम उसी WH से ही उनको जोड़ देते हैं। अगर दो विकल्पों की जहाँ गुंजाइश दिखाई देती है वहाँ हम वाक्य को वेदर से जोड़ देते हैं, अन्यथा हम इफ से ही वाक्य को जोड़ देते हैं। साधारण वाक्य अगर होते हैं तो हम उनको दैट से जोड़ देते हैं, अगर वो इंट्रोगेटिव नहीं है तो आज का पहला सेंटेंस है, ही सेड अलास आई एम अनडन। उसने कहा शोक है, उसने कहा शोक है, हाय आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो ये इसमें कहा गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो आंसर है वो है ही। अब इसमें सैड का सैड नहीं रखना है जी, जो इसमें अलास रखा है ना, इसमें शोक है। तो ऐसे वाक्य जो है एक्सक्लेम्ड जो है चिल्लाकर कहना। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाकर कहना। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है जैसे कि सार्वजनिक घोषणा करना, ठीक है। तो इसमें चिल्लाकर कहना, एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, CLEXCLAIMED, ही एक्सक्लेम्ड। अब क्या है कि हमें विथ लगाना होगा। विथ ग्रीफ कर दें या शोरो कर दें, या हम सैडली भी कर सकते हैं। सैडली करेंगे तो विथ नहीं लगाना है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड सैडली कर दें या फिर एक्सक्लेम्ड विथ शोरो या ग्रीफ कर दें, ठीक है जी। तो शोरो, SORROW, ही एक्सक्लेम्ड विथ शोरो, उसने दुख के साथ कहा, उसने दुख के साथ चिल्लाकर कहा। अब साधारण वाक्य की तरह हम किसको, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, किससे, दैट से जोड़ देंगे। अब आई को बदलना है किसके अनुसार, आई को बदलना है ही के अनुसार। तो ये ही के अनुसार बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ये है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इधर यहाँ है नहीं, लेकिन होता है इस साइड में है, ठीक है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई को या वी को, दोनों को जो है, यहाँ आई है या वी है जो है स्पीच के अंदर, उसको हम सब्जेक्ट के, वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो ये लगा दिया यहाँ ही। अब टेंस के अकॉर्डिंग चलना है। ये पास्ट टेंस है, सेड भी नहीं कहा, तो हमें एम का जो है पास्ट टेंस क्या होगा, वॉज। जैसे इसमें लगा दिया वॉज, जैसे ही वॉज, अनडन का अनडन हो जाएगा, अनडन। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, उसने दुख के साथ कहा कि, दैट, उसने दुख के साथ कहा कि, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, उसने दुख के साथ कहा कि ही वॉज अनडन, कि वह बर्बाद हो गया था। तो ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए, ही शेड अलास, उसने खेद के साथ, उसने शोक के साथ कहा कि अवर फोज आर टू स्ट्रॉन्ग, हमारे दुश्मन जो है बहुत मजबूत हैं। तो इसको हल करना है, ही का ही लिखना है। अब क्या करना है, एक्सक्लेम लिखना है। ही एक्सक्लेम्ड, इसमें विथ कर दिया। अब की बार ग्रीफ कर दीजिए, GRIEF, ग्रीफ कर दिया। उसने दुख के साथ कहा, ग्रीफ के साथ कहा, उसने दुख के साथ कहा, दैट। अब क्या करना है, हमें दैट से जोड़ना है। उसने दुख के साथ कहा कि, उसने खेद के साथ कहा कि अवर फोज, तो अवर को अगर हम ही के अनुसार बदलेंगे, जैसे आई का बहुवचन क्या होता है, वी होता है, प्लुरल क्या होता है, वी होता है, उसी तरीके से ही का प्लुरल क्या होगा, दे होगा। तो जैसे अवर है
वी का क्या हुआ, दूसरा फॉर्म क्या बना, अवर बना। उसी तरीके से ही का दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, जैसे दे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दे का क्या होगा, डियर, डियर हो जाएगा इसका, डियर, डियर फोज, फोज का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। डियर फोज, उनके दुश्मन जो थे। अब जो आर है, आर का क्या होगा, वर हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन बहुवचन में है तो वर लगा देंगे, ये हो गया वर। शी एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ दैट, उसने दुख के साथ कहा कि डियर फोज वर टू स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग का टू स्ट्रॉन्ग लिख दीजिएगा, टू स्ट्रॉन्ग, STRONG। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, बार बार देखिएगा, बार बार समझिएगा इसको। शी शेड, उसने कहा, हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना धूर्त हूँ, मैं कितना चालाक हूँ, या मैं कितना चतुर हूँ। ये जो आश्चर्यबोधक चिन्ह लगा है, ये कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। आप इसके अंत में देखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो इंट्रोगेटिव मार्क भी होता, लेकिन ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी जो मार्क लगा हुआ है अंत में, आप इसको पहचान सकते हैं, ये आश्चर्यबोधक चिन्ह लगा है। तो देखिएगा इसका जो हल है, तो ही का ही लिखना है। अब इसमें क्या है कि ही शेड, उसने कहा कि हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना चालाक हूँ, तो उसने ये कहा है। तो अब किसको क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम कर दें, CLAEXCLAIMED, ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाकर कहा कि, उसने चिल्लाकर कहा। अब क्या करना है कि, कहा कि, अब क्या करना है कि ये जो प्रश्नवाचक है, अब इसको आप साधारण वाक्य की तरह लिख देंगे, ठीक है। ही एक्सक्लेम दैट, अब दैट से लगाना है, इसको हल करना है, दैट कर दिया। अब शेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम शेड को शेड ही रख देते हैं, लेकिन यहाँ ये आश्चर्यबोधक वाक्य, इसलिए इसको शेड को एक्चुअली में बदला गया है, और वो भी इसलिए कि आगे ये आश्चर्यबोधक है ना, इसलिए। तो अब देखना है हाउ को, हाउ को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं, ये बात आपको पूरी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आई का क्या होगा, आई को बदलते किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं ना। तो आई का क्या बन गया, ही बन गया, ये बन गया ही, और उसके बाद में क्या हुआ, ही एक वचन है तो एम का क्या बन गया, वॉज बन गया, ही वॉज। अब जैसा कि मैंने कहा, हाउ का हाउ को हटाना है, हाउ को लगाना नहीं है। हाउ का वेरी या ग्रेट, अगर फुल लिखा होता है ना, FLL, फुल का मतलब मूर्ख होता है जैसे, तो अगर फुल होता है तो उसके पहले हम ग्रेट लगा देंगे, ग्रेटफुल हो जाएगा। एक ऐसा ही ये एक ऐसा शब्द है जो जिसके आगे ग्रेट लगता है, बाकी शब्दों की लगभग में जो है। अब जैसे क्लेवर लिखा है ना, तो इसमें अब क्या होगा, वेरी क्लेवर हो जाएगा। हाउ का क्या बन गया, वेरी, यहाँ क्या हो गया, वेरी। अब आगे क्या लिखेंगे, क्लेवर, वेरी क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, ये हो गया आपका। तो ही एक्सक्लेम दैट, उसने चिल्लाकर कहा कि ही वॉज वेरी क्लेवर, कि वह बहुत धूर्त था, वह बहुत चालाक था, यह बहुत चतुर था, ये हो गया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। ही सेड ब्रावो, उसने कहा कि ब्रावो यानी वाह वाह, उसने कहा वाह वाह यानी शाबाश कहा। यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है, आपने अच्छा किया है। इसका हल हो जाएगा। अब ही का ही लिखना है जी, अब शेड का शेड लिखना नहीं है, शेड का शेड नहीं होगा। ब्रावो लिखा है ना, इसका क्या हुआ, अपलोडेड, यानी ताली बजाकर स्वागत करना। जैसे हम वेलकम करते हैं तो वेलकम तो मुंह से बोलते हैं, लेकिन अब ब्रावो का क्या होता है, जब ब्रावो आता है ना, शाबाश लिखा हुआ या जैसे ये शब्द लिखा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपलोडेड, APPLAUDED, अपलोडेड, ही अपलोडेड। अब ही अपलोडेड, अब क्या हुआ कि उसने ताली बजाकर स्वागत किया। किसका किया स्वागत, यानी इसके सामने ये व्यक्ति है, ठीक है ना। तो ये कौन है, हिम ही है ना। तो अगर ये हिम है तो हिम है तो हिम मान लीजिए, हर माने तो हर मान लीजिए, जो भी है। यू को आप कुछ भी मान सकते हैं, हिम भी मान सकते हैं, हर भी मान सकते हैं। तो ही अपलोडेड हिम, उसने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। अब उसके बाद में क्या होगा, अब सेइंग, ये कहते हुए कि, अब क्या करना है, अब इसमें कोमा लगाना है यहाँ, सेइंग। अब क्या करना है, सेइंग करके, अब सेइंग करके आगे क्या लगाना है, दैट लगाना है ही। अब ये दैट कर दिया। ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट, उसने उसका ताली बजाकर स्वागत किया, ये कहते हुए कि। अब यू को बदलना है फिर से इसके अनुसार। अब हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा ना, तो ये कर दिया ही। अब हैव का क्या होगा, पास्ट फॉर्म, हेड होगा ना, ये हेड कर दिया। अब डन का क्या होगा, डन का डन रह जाएगा, डन अपने आप में थर्ड फॉर्म है, और वेल का वेल ही रह जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट, उसने ये कहते हुए ताली बजाकर उसका स्वागत किया कि ही हैड डन वेल, उसने अच्छा किया था। कंप्लीट हुआ।
ही सेड टू राम, उसने रामा से कहा, उसने राम से कहा गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। तो उसने क्या किया, जब व्यक्ति खुद काम नहीं करता, अपनी इच्छा दूसरे से पूरी करवाना चाहता है तो आस्कट हो जाता है। आस्कट एक ऑलराउंडर वर्ड होता है, इसको हम लगभग काम में ले सकते हैं। ही आस्कट राम, उसने किससे कहा, राम से कहा। ही आस्कट राम, क्या कहा उसने, अंदर वाले, अब स्पीच के अंदर देखिए क्या लिखा है, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। अब इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है स्पीच का, तो ऐसे वाक्य जो वर्ब से शुरू होते हैं उसको हम टू से जोड़ते हैं, टू गो विथ। अब ही सीट जो होते हैं इसके कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होते, हिम का हिम ही रह जाएगा, कंप्लीट हुआ सेंटेंस। ही आस्कड राम टू गो विथ हिम, उसने राम से कहा कि तुम उसके साथ जाओ, कि वह उसके साथ जाए, ऐसा हो। अब देखिए अगला सेंटेंस, ही सेड टू हिम, उसने उसे कहा, इज नॉट योर नेम कालिया, क्या आपका नाम कालिया नहीं है। तो उसने उसे कहा कि क्या उसका नाम कालिया नहीं है, ये उसमें उत्तर है, ठीक है। तो अब इसमें आपको उत्तर बनाना है, क्वेश्चन में जो उत्तर है आपको दिखना चाहिए कुछ। तो उसने उसे कहा, कहा नहीं है कि आपका नाम क्या कालिया नहीं है, तो इसमें पूछने की भावना है। तो ही इंक्वायरिड, INQUIRED, इंक्वायरिड, ये आस्कट भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंक्वायरिड मैंने लिख दिया है, तो इंक्वायरिड रख लीजिए। अब तो ही इंक्वायरिड, उसने पूछा। अभी इसमें देखिए, इज नॉट योर नेम कालिया, क्या आपका नाम कालिया नहीं है। तो इसमें हाँ या ना, यस और नो दोनों तरफ का उत्तर जो है संभव इसमें दिखाई देता है। तो क्या है, वो हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है, दोनों बातें हैं ना। अगर इसमें हाँ वाली एक ही विकल्प होता, अगर इसमें एक ही आपको ऑप्शन दिखाई देता तो आप इफ से जोड़ सकते थे इस वाक्य को, ठीक है। लेकिन इसमें हाँ या ना दोनों तरफ का उत्तर मिलने की संभावना है, तो ऐसे में हम इसको वेदर से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। किससे जोड़ेंगे, वेदर से, WHETHER। वेदर का मतलब वही होता है जैसे जो इफ का है, यानी जो दैट का अर्थ है, क्योंकि जुड़ने के बाद में इसके अर्थ अलग बन जाते हैं। ही इंक्वायर्ड वेदर, उसने पूछा कि अब इसमें क्या है, अब वेदर तो लगा दिया, अब वेदर योर जो है ना, अब इसमें जो योर किसके अनुसार है, आप इसको यू को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कौन है, हिम है, तो ये ही। अब जैसे यू का जो है संबंधवाचक क्या हो, योर हुआ, तो ही का संबंधवाचक क्या होता है, हीज होता है, तो यहाँ लगा दीजिएगा हीज। तो नेम का क्या होगा, नेम, जैसे यहाँ नेम लिखा है ना, ये रहा नेम, योर नेम, तो हीज नेम हो गया। अब क्या है, अब रह गया क्या, वो इज का क्या होगा, वो हो जाएगा, ये लगा दिया वोज। अब नॉट का क्या होगा, नॉट आ जाएगा, वॉज नॉट। अब कालिया का क्या होगा, कालिया तो कालिया ही, नाम उसका है, नाम का भी चेंज होता नहीं है, कालिया का कालिया हो गया जी, ये कंप्लीट हुआ। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट कालिया, उसने पूछा कि क्या उसका नाम कालिया नहीं था। तो अंत में क्या है, फुल स्टॉप लगाना है, बस बात इतनी है, क्योंकि ये उत्तर में कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। अब देखते हैं अगला वाक्य, दी बॉय से, लड़के ने कहा, थैंक यू, आपका धन्यवाद। तो लड़के ने धन्यवाद इसमें कहा है, तो दी बॉय, धन्यवाद कहा नहीं जाता है जी, धन्यवाद दिया जाता है। तो दी बॉय थैंक्ड, THANKED। अब अकॉर्डिंग देखना है कि ये पास्ट का है, पास्ट डेफिनेट है, तो आप थैंक का पास्ट क्या होगा, थैंक्ड हो जाएगा ना, तो देखना है। तो दी बॉय थैंक्ड, अब यू को चाहे आप हिम कर दीजिए, चाहे मी कर दीजिए, चाहे हर कर दीजिए, कुछ भी करेगा तो वो भी आपका सही होगा। तो आप यहाँ चाहे आप मी कर दीजिए, मी कर देंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। दी बॉय थैंक्ड मी, लड़के ने मुझे धन्यवाद दिया। लड़के ने कहा कि आपका धन्यवाद, कल्पना कीजिएगा आप ही उसके सामने थे, तो आप खुद के लिए कौन है, मी है, तो ऐसे है, ये सही है कि दी बॉय थैंक्ड मी, लड़के ने मुझे धन्यवाद दिया। देखते हैं इसका लास्ट सेंटेंस आज का क्या है। आई सेड टू मेरी, मैंने मेरी से कहा, विल सी लैंड मी ए पेंसिल, क्या वो मुझे एक पेंसिल उधार देगी। तो आई, अब ये पर्सनवाचक जो है, अंदर का जो स्पीच का जो सेंटेंस है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, किससे बना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से बना होता है तो हम, या जो WH से बना होता है तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ आस्कट कर देते हैं। आई आस्कट, मैंने पूछा, किससे पूछा, अब टू नहीं लगेगा, क्योंकि सेड टू के साथ, सेड के साथ में टू का जोड़ा होता है। वैसे सेड के बाद में टू का आना जरूरी होता है, कई बार ऑब्जेक्ट लगाते हैं तब, तो अगर नहीं लगाते हैं ऑब्जेक्ट तो टू को जरूरी नहीं है लिखना। तो आई आस्कट मेरी, अब मेरी का जो नाम का पहला अक्षर हमेशा पहले ABCD का ही होता है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ मेरी एक जो है सिंगुलर है, तो हम यहाँ MERY, मेरी,
तो आई आस्क्ड मेरी, मैंने मेरी से पूछा। तो अब क्या करना है, शी, ही, सी, इट। अब देखिए ये अभी किससे है, सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक है, तो हम इसको जोड़ेंगे किससे, इफ से जोड़ देंगे। कि इफ का मतलब वैसे तो यदि होता है, जब दोनों वाक्यों के बीच में जोड़ने का कंजक्शन का काम करेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा की। ठीक है, अब सी का ही, सी, इट कभी बदलते नहीं है, तो सी का सी रह जाएगा। अब क्या है, विल का क्या होगा, विल का पास्ट फॉर्म क्या बनता है, वुड होता है, WOULD, वुड। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में क्या होगा कि लैंड का लैंड आ जाएगा, LEND, लैंड का लैंड आ गया। अब मी का जो है आगे सब्जेक्ट भी यहाँ आई है, तो मी का मी ही रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मी ए पेंसिल, मी ए पेंसिल, PENCIL। तो ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक था प्रश्न में, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे वाक्य पसंद आ गए, समझ में आ गए हैं। बार बार वाक्य को देखिएगा, समझिएगा वीडियो को, और इसके साथ में सारे वाक्य आपको पसंद आ जाए, आप मेरे वाक्य को पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और थैंक यू।